वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन लाइब्रेरी। जैसा कि आप जानते हैं जाननिसार एपिसोड 41 रिलीज़ हो चुकी है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, दुआ जो है वो फिज़ा की मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, सरफराज और उसकी माँ जो है मुझे बिल्कुल जहर लगते हैं, क्योंकि ये दोनों जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो मेरा दिल करता है कि इन दोनों को एक एक थप्पड़ बंदा मार जाए। ज़रा सी बात होती नहीं है, सरफराज साहब बोलने लग जाते हैं फिज़ा को कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। असंभव, असंभव। नौशरवान भी देख रहा था कि दुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो उसने सोचा कि इसको सरप्राइज़ दिया जाए कुछ, कि जिसकी वजह से इसका मूड ठीक हो जाए। तो नौशरवान ने दुआ के माँ बाप को नाश्ते पे बुला लिया। अब नौशरवान जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अब उसके माँ बाप को नाश्ते पे बुलाने की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि वो जानता था दुआ जो है फिज़ा की वजह से स्ट्रेस्ड है। तो नौशरवान ने उसके माँ बाप से पूछ लिया कि आप फिज़ा को साथ नहीं लाए, क्या वजह है, और उनसे फिज़ा का नंबर मांगने लगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। अब भाई साहब ये बात सुनकर दुआ के माँ बाप का मुंह बिल्कुल लटक गया, लेकिन उनको बताना ही था तो उन्होंने वजह बताई दी कि जब से दुआ घर से गई तो फिज़ा के ससुराल वाले जो हैं वो फिज़ा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उसको बात बात पर ताना मारते हैं। फिर हम देखते हैं सरफराज और फिज़ा जो है सुंबल के निकाह की दावत देने के लिए उसके माँ बाप के पास आते हैं। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो सरफराज देखता है कि उसके माँ बाप जो हैं एक बड़ी सी गाड़ी से निकल रहे हैं, उससे बात हजम नहीं होती है। तो वो उनसे पूछने लगता है कि आपके ऐसे कौन से अमीर रिश्तेदार हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसका काम यही है, हर चीज में टांग अड़ानी है इसने अपनी। एक हकीकत बात यह है कि यार सीरियल का जो एक कैरेक्टर है फिज़ा, इस पे वाकई मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। इस पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, लेकिन ये उफ तक नहीं बोलती। फिर हम देखते हैं एक बहुत ही होलसम मोमेंट जहाँ पे दुआ और नौशरवान एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, और नौशरवान दुआ को बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। नौशरवान की आंखों में मुझे नज़र आ रहा था कि वो अब छोड़ेगा नहीं। अब उसको समझ आ गई है कि फिज़ा के ससुराल वालों की वजह से दुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो अब वो इस बात की हकीकत पता लगा कर ही रहेगा। बाकी सब जो भी है, लेकिन सरफराज का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर को दाद देनी होगी। बंदे ने एक भी रीज़न नहीं छोड़ी कि हम उसको लाइक कर सकें, और अब सरफराज की बातों से भी ये लग रहा है कि वो भी हकीकत पता लगा कर रहेगा। उसको भी शक हो गया है कि फिज़ा के घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ये जो बड़ी गाड़ी में आए थे ज़रूर इनके कोई रिश्तेदार हैं जिनके बारे में उसको नहीं पता। फिर हम एंड पे देखते हैं कि सुंबल और खिज़र का फाइनली निकाह हो चुका है। अब उनके निकाह पे फिज़ा तैयार होती है, तो इस बात से भी सरफराज भाई साहब को बहुत ज़्यादा मसला होता है, और वो उससे पूछने लगते हैं तुम इतनी तैयार क्यों हो रही हो, तुम्हारे निकाह तो नहीं है। अब इस बंदे को बंदा एक थप्पड़ लगाए, बंदा उससे पूछे कि निकाह के टाइम पे भी अगर बंदा तैयार ना हो तो फिर कब तैयार हो। सो फाइनली यहाँ पे एपिसोड खत्म हो चुकी है, लेकिन आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम देखेंगे नौशरमा और सरफराज जो हैं एक दूसरे की हकीकत पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगली एपिसोड का प्रोमो आ चुका है जिसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।